अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समझा दिया था। तो आगे क्वेश्चन नंबर आज की वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि इन सारे मैट्रिसेस में से मीन्स के ये सारे मैट्रिसेस और इन दोनों में से कौन से मैट्रिस इक्वल हैं। तो अब हम लोग को अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने मैट्रिसेस इक्वल हैं कि नहीं। तो हम पहले इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, द ए इज़ सेड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज़ इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़। मीन्स के ए और बी मैट्रिसेस हैं, अगर मीन्स के ये इक्वल होंगे ए और बी अगर ये दो कंडीशंस हैं इसके सामने, जैसे द ऑर्डर ऑफ़ ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ़ बी, के जो मैट्रिसेस का ऑर्डर है वो जैसे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के ऑर्डर के बी के इक्वल होना चाहिए। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ आर इक्वल, के इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी इक्वल होनी चाहिए। तो इसी तरह हम लोगों ने ये क्वेश्चंस करने हैं। तो अब हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस में से पता करना है कि कौन सा मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स के इक्वल है। अब जैसे ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है, बी मैट्रिक्स किसके इक्वल है, सी किसके इक्वल है, इन सारों में से। तो अब हम लोग ये करते हैं। अब सबसे पहले आप लोग देखें कि मैट्रिक्स ए की वैल्यू है 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए की वैल्यू है 3। तो अब ए की वैल्यू है 3, तो मीन्स कि इसकी रो भी एक है कॉलम भी एक है। तो इसका ऑर्डर जैसे ये सी है, सी की वैल्यू है 5 - 2, इसका रो भी एक है कॉलम भी एक है। जैसे अगर हम सी लिखें, सी इज़ इक्वल टू 5 - 2। अब 5 में से 2 माइनस किए तो कितना होता है 3। तो इसी तरह मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स सी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह मैट्रिक्स बी है 3 और 5। तो अब इन क्वेश्चंस में से कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो 3 के इक्वल है। जैसे अगर हम ये देखें कि मैट्रिक्स डी नहीं, मैट्रिक्स आई, ये देखें आई इज़ इक्वल टू 3 और 3 + 2। जैसे मैट्रिक्स बी की वैल्यू है 3 और 5, और मैट्रिक्स आई की वैल्यू है 3 और 3 + 2। तो इसका ये होगा 3 और 5। तो इसका आंसर ये होगा मैट्रिक्स बी इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब जैसे कि आगे है मैट्रिक्स डी है 5 और 3। तो देखें यहाँ पर कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जो मैट्रिक्स डी के इक्वल हो। तो मैट्रिक्स डी के इक्वल कोई मैट्रिसेस यहाँ पे नहीं है, तो मैट्रिक्स डी का हम लोग स्किप करके अब हम चलते हैं मैट्रिक्स ई की तरफ। अब मैट्रिक्स ई है 4 0 6 2। अब इसी के सेम ई के नीचे ही एच भी 4 0 6 2 है। मैट्रिक्स ई मैट्रिक्स एच के इक्वल है। तो एक और देखें यहाँ पर जे 2 + 2 मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक्स ई है 4 0 6 2, मैट्रिक्स एच भी इसी के इक्वल है 4 0 6 2, और मैट्रिक्स जे भी इसी के इक्वल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 2 - 2 हो जाएगा 0, 2 + 4 हो जाएगा 6, और 2 + 0 तो 2 ही आएगा। तो ये है इसका मीन्स के मैट्रिक्स जे। अब मैट्रिक्स ई एच और जे तीनों इक्वल है, तो हम लिख देंगे मैट्रिक्स ई इज़ इक्वल टू जे इज़ इक्वल टू एच। मीन्स के मेरे से थोड़ा आगे पीछे हो गया, मगर ये ऐसे भी सही है।
तो ये तीनों इक्वल हैं। अब अगला है मैट्रिक्स F इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2/6 और G इज़ इक्वल टू 3 - 1 और 3 + 3। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, क्योंकि अगर हम G को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी सेम आ जाएगा। जैसे कि अब हम लोग यहाँ पर देखें, F की है 2/6 और G है 3 - 1 और 3 + 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 में से 1 माइनस किए तो 2 ही आएगा और 3 में 3 प्लस किए तो 6 आएगा। तो मीन्स कि इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। तो हम लोग लिख लेंगे मैट्रिक्स F इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स G। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें कहा गया है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। के मीन्स कि हम लोगों ने इसमें से A, B, C और D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोगों ने कैसे फाइंड करनी है तो मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। और इन तीनों क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने ये लाजमी समझना और गौर से समझना है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो अब इसमें हम लोगों ने ये देखना है कि हम लोगों ने सबसे पहले A, B, C एंड D की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो अब हम लोगों ने कैसे फाइंड करनी है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने इनकी इक्वेशंस बना लिए हैं। जैसे A + C है, ये यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। A + C किसके इक्वल होगा, ये यहाँ पर से देखें A + C 0 के इक्वल है। तो A + C इज़ इक्वल टू 0, ये हमारी पहली इक्वेशन है। फिर उसके बाद A + 2B, A + 2B ये किसके इक्वल है, -7 के, -7 के। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। फिर C - 1, C - 1 किसके इक्वल है, ये 3 के इक्वल है। तो ये 3 आ जाएगा, तो ये थर्ड इक्वेशन। और चौथा है 4D - 6 किसके इक्वल है, 2D के इक्वल, क्योंकि ये यहाँ पर है तो ये 2D को इक्वल है। तो ये हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। आप लोगों ने ऐसे लाइंस नहीं डाली है, मैंने बस समझाने के लिए डाली हैं, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए मैंने ऐसे लिख ली हैं चारों इक्वेशंस। अब इसमें से सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे C - 1, क्योंकि ये हमारे लिए ईजी सबसे पहले हो रहा है। तो हम C - 1 इज़ इक्वल टू 3 है। अब C यहाँ पर रखेंगे, 1 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। ये देखें कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखें C की वैल्यू हमारी 4 निकल आई है। देखें बस इसमें हमने सिंपली किया है, 1 इधर ले आए, ये प्लस हुआ और C की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। अब इसी तरह अगर हम इसके ऊपर चलें तो देखें यहाँ पर हम C की वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर A + C इज़ इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें C की वैल्यू पुट करेंगे। C की वैल्यू क्या है, 4। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4 इज़ इक्वल टू 0। 4 इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा। तो A की वैल्यू आ जाएगी -4। तो ये देखें हमारे पास A और C की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकालनी है। A + 2B इज़ इक्वल टू -7। A की वैल्यू हमारे पास थी -4 + 2B इज़ इक्वल टू -7। तो अब हम लोग यहाँ पे 4 माइनस हो रहा है, यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा। तो 2B इज़ इक्वल टू -7 - 4। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे 4 माइनस हो रहा था, यहाँ आके सॉरी प्लस हो जाएगा, मेरे से गलती है, यहाँ पे -4 था, यहाँ पे प्लस आ गया। अब 7 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, लेकिन 7 की वैल्यू बड़ी है, इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा -3। तो अब B की वैल्यू आ जाएगी -3। ये देखें 2 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -3/2 B की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे मेरे पास जगह कम पड़ गई है तो आप लोग ज़्यादा ये देखें B की वैल्यू आ गई -3/2। अब आगे हम लोगों ने ये D की वैल्यू निकालनी है। तो 4D - 6 इज़ इक्वल टू 2D। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे 2D को हम इधर ले आएंगे और -6 को हम इधर ले आएंगे। जैसे कि मैं आप लोग करके दिखाती हूँ।
4D यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, 4D माइनस 2D, और यहाँ पे 6 माइनस है तो यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा। तो अब 4D में से 2D माइनस किए तो ऑब्वियसली हमारे पास 2D बनता है, इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, D इज़ इक्वल टू 2/6। तो अब D यहाँ पर मीन्स के 2 और 6 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 3 6 होता है, तो D की वैल्यू 3 आ जाएगी। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा, और हम लोग यहाँ पर एंड पे लिख भी देंगे, जैसे A की वैल्यू है हमारे पास -4, B की वैल्यू है हमारे पास -3/2, C की वैल्यू है हमारे पास 4 और D की वैल्यू है 3। तो ये देखें ये क्वेश्चन कितना इजी था, मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करके दिखाया, और हमारी 1.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप पीछे करके भी देख सकते हैं, दोबारा से समझ सकते हैं। तो अब हमारी 1.1 यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।